अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, हम आपके लिए सच पर मबनी ऐसे वाक़यात लेकर आते हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देते हैं बल्कि मुआशरे के लिए एक गहरा सबक भी छोड़ जाते हैं। आज की ये वीडियो एक ऐसे ही अफसोसनाक वाक़े पर मबनी है जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। एक माँ, 3 मासूम बच्चे और मोहब्बत के नाम पर किया गया एक हौलनाक जुर्म। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी हकीकत मालूम हो सके। वीडियो अगर आपको सबक आमोज़ लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, गुजरात में एक बहुत ही अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां एक नौजवान खातून अपने 3 बच्चों को लेकर बाजार जाती है सर्दियों के कपड़े लेने के लिए, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आती। ये खातून अपने 3 बच्चों के साथ गुजरात के बाज़ार में जाती है, लेकिन इन 3 बच्चों की लाशें कश्मीर के इलाके बिम्बर के वीरान पहाड़ों से जली हुई मिलती हैं। आखिरकार कौन था ये शख्स और किसने इनके साथ ये सब कुछ किया? वाकया कुछ इस तरह से पेश आया कि एक दिन सुबह सवेरे इस खातून ने अपनी सास को कहा कि मुझे बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े लेने हैं और मैं बाजार जा रही हूँ। अपनी सास को इसने बताया कि मैं 1-2 घंटे में आ जाऊँगी। बाजार कोई इतना दूर भी नहीं था। वो तीनों बच्चों को साथ लेती है, जिनमें 7 साल की एक बेटी है, फिर 4 साल की एक बेटी है और सबसे छोटा 2 साल का बेटा है। इन तीनों बच्चों को लेकर ये खातून बाजार जाती है और इसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आती। जब 4-5 घंटे गुजर गए और ये खातून घर वापस नहीं आई तो उसकी सास परेशान हो गई। इसी दौरान उसका शौहर, जो कि मोटर मैकेनिक है और इसका नाम रिजवान है, जब घर वापस आया तो उसकी सास ने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ बाजार गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। ये सुनकर रिजवान बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। वो अपने एक रिश्तेदार को साथ लेता है और बाजार चला जाता है। सारे बाजार का चक्कर लगाता है लेकिन बीवी और बच्चे नहीं मिलते। बीवी के नंबर पर बार बार कॉल करता है। उसके पास 2 नंबर थे और दोनों ही बंद जा रहे थे। वो बहुत परेशान हो जाता है और इसी परेशानी के आलम में वो इसके तमाम रिश्तेदारों के घरों में भी जाता है और वहाँ भी पता करता है, लेकिन इसके बीवी बच्चों का कुछ भी पता नहीं लग पाता। साथ ही साथ वो कहता है कि मैं हर तरफ देख रहा था, बार बार सोच रहा था कि कहीं उन सब के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं मेरी बीवी मुझे छोड़कर तो नहीं भाग गई। ऐसा क्या था कि रिजवान के जहन में ये बात आ रही थी कि मेरी बीवी कहीं मुझे छोड़कर भाग तो नहीं गई? क्या उसके और उसकी बीवी के दरमियान गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसा हुआ था? दरअसल रिजवान इस वक्त बहुत परेशान था और अपनी बीवी बच्चों की तलाश में हर जगह जा रहा था। वो कहता है कि वो रात क़यामत की रात थी जिस रात मेरी बीवी और बच्चे घर नहीं आए। उस रात मैंने घर का बाहर का दरवाज़ा पहली बार खुला छोड़ा, ये सोच कर के हो सकता है रात के किसी पहर वो वापस आ जाएं, लेकिन वो वापस नहीं आए। अगले दिन सुबह हुई। वो कहता है कि मैं दोबारा उठा, हर जगह मैं उन्हें तलाश कर रहा था। जो दोस्त मोहल्लेदार थे, जिन का पता था, कोई इसकी दोस्तें, कोई इसकी सहेलियां, कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ भी पता ना चल सका। इसके बाद चारों तरफ से लाचार होकर वो कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन गया और जाकर मैंने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने से पहले वो कहता है कि मैंने कई बार सोचा क्या मुझे जाना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात थी कि बच्चों के गायब होने के बावजूद ये शख्स बार बार सोच रहा था, बार बार इसके जहन में आ रहा था कि वो किसी के साथ भाग तो नहीं गई। दरअसल इसकी वजह इसके घर में पेश आने वाले गुज़श्ता दिनों के कुछ वाक़यात थे। कुछ अरसे से इसकी बीवी इससे मुसलसल तलाक मांग रही थी। इसकी बीवी इसे कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। बकौल इसकी कोई बड़ी वजह भी नज़र नहीं आ रही थी। वो कहता है कि कभी कभी मैं सख्ती कर जाता था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी सी बात के पीछे वो मुझसे तलाक मांगेगी। मैंने उसे ठंडा करने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया कि हमारे बच्चे हैं, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को बेहतर इंसान बनाऊँ, लेकिन वो जिद थी कि मुझे तुमसे तलाक ही चाहिए। वो कहता है कि इसका जो रवैया था उसे देख कर मुझे लग रहा था कि शायद बात कुछ और ही है, लेकिन वो बात ना मैं ज़ुबान पर ला रहा था और ना वो ज़ुबान पर ला रही थी। अलबत्ता उसने जब जाकर पुलिस में रिपोर्ट कराई तो उसमें जो दफ़ात लगाई गई वो यही थी कि किसी को अगवा करना शादी के बहाने से या गलत काम करने के बहाने से। इसके बाद वो कहता है कि पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने इस खातून के मोबाइल नंबर का डाटा और
लोकेशन हासिल की। मोबाइल लोकेशन जब आखिरी बार मिलती है तो पता चलता है कि वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाके भिंबर में थी। आखिरकार पुलिस किसी तरह इस खातून को ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद उसे ट्रैप करके से वहाँ बुलाया जाता है। जब वो सराय आलमगीर पहुँचती है तो उस खातून को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी निशानदही पर एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब इस खातून को गिरफ्तार किया जाता है और इससे पूछा जाता है कि वो तीनों बच्चे कहाँ हैं, तो पहले वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम। फिर वो कहती है कि बच्चे गुजरांवाला में अपने रिश्तेदारों के घर हैं। फिर कहती है कि मैंने उन्हें रावलपिंडी भिजवा दिया है। कुछ देर बाद जब उससे अच्छी तरह पूछगिछ की जाती है और उसका साथी बाबर हुसैन भी गिरफ्तार हो जाता है, तो फिर जो कहानी सामने आती है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि एक औरत कभी ऐसा कैसे कर सकती है। पता चलता है कि ये खातून बाबर हुसैन नामी शख्स से मोहब्बत करती थी और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। अपने शोहर के साथ इसकी लड़ाइयाँ झगड़े रहते थे, नाराज़गियाँ रहती थीं, लेकिन साथ ही साथ बाबर हुसैन से उसकी बहुत अरसा पहले यानी 1-2 साल पहले टिकटॉक पर मुलाकात हुई थी। टिकटॉक एक ऐसा जहर है जो हमारे मुआशरे में बड़ी गंदगी फैला रहा है, एक ऐसा जहर जो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। टिकटॉक पर उससे उसकी दोस्ती होती है, दोस्ती मोहब्बत में बदलती है और इसके बाद शादी के अहद व पैमा होते हैं। इसी नीयत से उस दिन वो अपने घर से निकलती है शादी करने के लिए। वो अपने शोहर पर बार बार दबाव डालती है कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन उसका शोहर इस बात पर बजिद था कि हमारे बच्चे हैं। वो बच्चों को साथ लेकर निकलती है। वो सोचती है कि मैं अपने बच्चों को भी साथ ले जाऊंगी और बाबर हुसैन के साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। जब वो बच्चे लेकर बाबर हुसैन के पास पहुंचती है तो वो बहुत खफा हो जाता है। कहता है, तुम तो मुझे कबूल हो, लेकिन तुम्हारे इन बच्चों को मैं कैसे रखूँगा? 3 बच्चे हैं, खाना पीना है, रहना है, सब काम है। इनका असल बाप तो ये सब कर सकता है, ये सब मैं नहीं कर सकता। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं? ना मैं इनको वापस छोड़कर आ सकती हूं, ना तुम इनको रखने को तैयार हो, तो क्या करें? इस पर बाबर हुसैन कहता है कि तुम इनसे जान छुड़ाओ, हम नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और एक अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम क्यों अपने सर पर ये जिम्मेदारियाँ लेती हो? और ये औरत इसकी मोहब्बत के झांसों और सुनहरे ख्वाबों में आकर अपने ही बच्चों को इसके साथ मिलकर मार डालती है। वो कहती है कि सबसे पहले हमने इन तीनों बच्चों के गले दबाए। पहले तीनों बच्चों को खाने में फ्रूट चाट दी। फ्रूट चाट में हमने बहुत सारी नींद की गोलियां मिला दी। जब बच्चे गहरी नींद में चले गए तो बारी बारी तीनों के गले दबाए। जब वो मर गए तो हम इन्हें एक वीरान मुकाम पर ले गए और ये इलाका भिंबर का था। वहाँ जाकर हमने इनकी लाशें जला दी ताकि वो शनाख्त के काबिल ना रहें। इसके बाद हमने वहीं कब्रें खोदी और इनकी लाशों को वहीं दफन कर दिया। इस खातून के अपने शोहर से तलाक के लिए झगड़े तो हो रहे थे। वो कहती है कि जब मेरी बाबर हुसैन से टिकटॉक पर मुलाकातें हुई और बातें शुरू हुई तो इसके बाद हमने कुछ मुलाकातें भी की और वो मुझसे मिलने के लिए भी आता था। वो मुझसे ऐसे दावे करता था कि उसे मेरे साथ हर हाल में सब कुछ कबूल है और वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। इसी उम्मीद और आस के साथ मैं अपने बच्चों को लेकर गई कि शायद वो मेरे बच्चों को भी पाल लेगा, लेकिन जैसे ही उसने मेरे बच्चों को देखा तो उसने उन्हें रखने से साफ इनकार कर दिया। इस वक्त तक मैं अपने पीछे तमाम कश्तियाँ जला चुकी थी और मैं उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी। बाबर हुसैन को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके घर वाले घर को ताला लगाकर वहाँ से चले गए। वो नहीं चाहते कि ऐसे जालिम शख्स के साथ इनका कोई ताल्लुक या रिश्ता जोड़ा जाए। बाबर हुसैन से जब पूछा गया कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया तो उसने कहा कि मैं किसी जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता था, मैं तो सिर्फ इसके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता था और ये अच्छा वक्त उन बच्चों के साथ नहीं गुजर सकता था, इसलिए मैंने इसे मोहब्बत का झांसा दिया और वो मेरी मोहब्बत के झांसे में आ गई और इसने अपने बच्चे मेरे लिए मार डाले। जब उससे सवाल किया गया कि जो औरत अपने ही बच्चों को मार दे क्या वो तुमसे मोहब्बत कर सकती है, क्या वो तुम्हारी एक अच्छी बीवी बन सकती है, तो वो हंसकर बोला कि मैंने कौन सा उसे बीवी बनाना था, वो तो पहले ही उसके निकाह में थी, उसे कौन सी तलाक हो गई थी। यानी इस शख्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल करना था। यहाँ औरतों के लिए एक सबक है कि वो किस तरह के सुनहरी ख्वाब लेकर किस तरह इन मर्दों के पीछे भागती हैं, अपना ही घर अपने ही हाथों से तबाह कर लेती हैं और फिर इस तरह अपने ही बच्चों की कातिल बन जाती हैं। नाज़रीन, ये था एक दर्दनाक और इबरतनाक वाक़या जिसने ये साबित कर दिया कि गलत रास्ते, झूठी मोहब्बत और वक्ती ख्वाहिशात इंसान को किस हद तक गिरा सकती हैं। ये वाक़या हम सब के लिए एक सबक है, ख़ास तौर पर वालिदैन और नौजवानों के लिए, कि वो अपने फ़ैसलों में होश, सब्र और समझदारी से काम लें। अल्लाह ताला हमें और हमारी आने वाली
نسلوں کو ایسے گناہوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور ان معصوم بچوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سبق آموز لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی اور اس راستے پر نہ چلے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔